What do you think is the issue lying आई थिंक द इशू इज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी. यार उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा है. आप एक बात बताओ, कोई क्यों ना मार्क्स के पीछे या ग्रेड्स के पीछे भागे व्हेन ही नोज कि क्लास 10 के बाद उसको अगर पीसीएम लेना है ही विल हैव टू स्कोर 90% प्लस, क्योंकि स्कूल ने क्राइटेरिया बना रखा है ना उसके लिए. पिताजी अपनी बेटी को दे भी रहे हैं तो आप मत लेके आओ भाई. आपके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आप ईएमआई पे फोन ले रहे हो. Talking about the education system, I wanted to start with the grading system. मतलब I have very different views on it, but मेरे को पहले आपके जानने थे कि मतलब what do you think of it? मतलब on a school level as well as on university levels. Okay. Are you referring to this CGPA and marking system and grading Yeah. system? मतलब Different क्योंकि grading system. every iteration, the syllabus keeps on getting reduced, right? Be it for universities, be it for schools, right? Plus, it gets easier for students. Competition is increasing in terms of population, but relatively, person who's graduated from in 2024 and graduated in 2021, उसके लिए बहुत ज़्यादा difference होगा. COVID batch, non-COVID batch, चलो वो तो बहुत ही different disparity होगी. But for example, एक JEE का एग्जाम था 2023 में मैंने दिया. People who got 98, 97 percentiles were like, we'll take a drop to go into IITs. Next year, the exam got so bad, they are not even able to get into private colleges. What do you think is the issue lying I think the issue is of the uniformity. जो पैटर्न बार बार चेंजेस होते हैं या एजुकेशन पॉलिसी में, बिकॉज डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट पार्टी, दे हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जांपल, दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज कमेंडेबल एंड लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक होगा, या फिर कुछ टाइम बाद कुछ अगर चेंज आए गवर्नमेंट में तो क्या फिर अगेन there will be new changes. That creates a problem, क्योंकि आप एक पैटर्न के साथ जब पढ़ते हो and then suddenly something changes ना, it creates a lot of problems. अच्छा, सिस्टम तो ये बोलेगा नहीं, go with the flow, और करना पड़ेगा, ये सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं सबके लिए है, लेकिन स्टूडेंट इंडिविजुअली उसके कुछ अलग स्ट्रगल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर यूनिवर्सिटी में भी क्या होता था. पहले ईयरली सिस्टम था, लाइक यू आर इन ग्रेजुएशन 3 years, साल में एक बार एग्जाम होगा. उसके बाद फिर सेमेस्टर सिस्टम आया, साल में 2 बार आपके एग्जाम्स होंगे. और फिर वही सिस्टम आ गया, फिर ग्रेजुएशन फिर 4 साल का हो गया. और कभी आप सीजीपीए इंट्रोड्यूस करते हो, कभी आप बोलते हो कि हम फेल नहीं करेंगे. तो ये जो एक यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है, एंड आई थिंक एजुकेशनिस्ट्स दे अंडरस्टैंड दैट. लेकिन यार पॉपुलेशन का सिस्टम ऐसा है ना, कंपटीशन तो एक अलग बात है, बट यार 150 करोड़ लोग थोड़ा सा मुश्किल काम है. आई थिंक कि मोदी जी आई थिंक इज डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन द थिंग इज कि एवेंजर्स भी आ जाए ना, या पूरा डीसी यूनिवर्स आ जाए, तो इंडिया को चलाना आसान काम नहीं है यार. 150 करोड़ लोग हैं, साउथ में कोई कुछ कह रहा है, नॉर्थ में कोई कुछ कह रहा है. वी आर स्टिल फाइटिंग ओवर लैंग्वेजेस, which is one of the most important parts of the new policy. And it has also taken over violence now. मतलब the issue of languages, my bua is in Bombay, she's based in Bombay, and she has faced people asking to speak Maharashtrian and she's like, why do I need? वही है, क्योंकि उनको लगता है कि वो जब नॉर्थ में आते हैं तो हम उनको बोलते हैं भाई हिंदी में ही बोलो, हिंदी में ही चलेगा. तो वो क्या हो गया ना, वो बदले की भावना वाला, टिट फॉर टैट वाला हो गया है, वो चक्कर है. True. And nahi, but I also feel that uniformity is something that needs to be done throughout. बिल्कुल. It's not just in grading system. There was this video I saw कि a guy went for shopping in Dubai. He bought 3 types of popcorn: plain, salted, and caramel. All 5% VAT. इंडिया में a guy shops 5% tax, 12, 11, 12, whatever percent tax, 18% tax, just cause popcorn का flavor बदल गया. Why is there need to complex उसपे तो everything? खैर अब इन्होंने कुछ किया है. यू मस्ट हैव रेड अबाउट जीएसटी 2.0. हाँ, वो तो देखो रिफॉर्म्स होते हैं. ऐसे तो पहले सती प्रथा थी, बट वो फिर खत्म हुई. नहीं, पीछे तो नहीं जा रहा. नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स. वो सोसाइटी में होते हैं, चाहे वो टैक्सेशन में हो, चाहे रिलीजन में हो, एजुकेशन में हो. हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट शुड वी डू. तो वही है, जैसे कि इस एजुकेशन पॉलिसी में ये है, it is not regarding the grading system, but it is somewhat linked with that, कि मदर टंग में आपको पढ़ाना है बच्चे को एक सर्टेन एज ग्रुप तक, बिकॉज द रिसर्च टेल्स यू कि अगर आप मदर टंग में एक बच्चे को एजुकेट करोगे, एंड देन वी वुड रीप बेटर बेनिफिट्स, बेटर रिजल्ट्स.
नाउ द प्रॉब्लम इज किसी साउथ इंडियन ऑफिसर का बच्चा, जो साउथ इंडियन ऑफिसर न्यू दिल्ली में पोस्टेड है, उसका बच्चा तमिलनाडु में नहीं पढ़ रहा है, वो दिल्ली में पढ़ रहा है, उसकी मदर टंग तो तमिल है और तमिलनाडु के साथ ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो क्या करे फिर? वो Yeah. दिल्ली के स्कूल में हिंदी में कैसे पढ़ेगा? यहाँ पे तो लोग हिंदी बोलते हैं, या फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का हो या असम का हो। Fair. अब वो एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वांटेड टू क्रिएट दैट प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई यार। हम फ्रांस नहीं है ना कि हम ऊपर से नीचे सिर्फ फ्रेंच सब बोलेंगे। फ्रेंच बोले हमारे पास इतनी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी तो गायब हो चुकी हैं। तो दैट इज रिच है, वैरायटी है, लेकिन वो डबल एजेड स्वॉर्ड है, वो प्रॉब्लम भी है। तो उसको मैनेज करना कई बार डिफिकल्ट होता है। Do you think there is a solution to it? सोल्यूशन तो है कि थोड़ा सा तो एक तो टॉलरेंस हो जाए लोगों में, है ना? तो बहुत ये तो जल्दी हर जगह है। भड़क जाते हैं लोग यार, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा करने लग गया। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। उसका यार एक कॉमन लैंग्वेज का ही काम होना है, लेकिन साउथ विल नॉट एक्सेप्ट हिंदी एंड नॉर्थ ये बोलेगा कि ठीक है हम साउथ की लैंग्वेज सीख लेंगे, बट आप ये बताइए कि मलयालम सीखे, तमिल सीखे, सीखे, मराठी सीखे, कन्नड़ा तेलुगु सीखे, सीखे। कन्नड़ सीखे। Yeah. फिर नॉर्थ ईस्ट वाले बोलेंगे भाई हमारी भी सीखो। अच्छा, तो वहां पे हिंदी वालों का थोड़ा सा पॉइंट ऊपर हो जाता है कि भाई क्योंकि थोड़ा मेजर चंक Majority. हिंदी बोल रहा है। लेकिन प्रॉब्ली मुझे लगता है कि आप ज्यादा ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स हायर करो। जॉब जनरेशन होगा। आई कम फ्रॉम द सेम फील्ड, तो Yeah. ऐसा हो सकता है। या फिर प्रॉब्ली शायद इंग्लिश को थोड़ा सा और फोकस देके कुछ तो एक लिंक, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। Fair. सोल्यूशन मुझे तो लगता नहीं इतना आसान है, As such. बट लेट्स सी। नहीं, बट लेट्स जस्ट गेट बैक टू एजुकेशन वाला। हम ग्रेडिंग की बात कर रहे थे, एंड डू यू थिंक ग्रेडिंग हैज क्रिएटेड सो मच प्रेशर अराउंड अस? बिकॉज मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है, इट हैज जस्ट नाउ बिकम अ फैक्ट, इट हैज जस्ट नाउ बिकम अ मैटर ऑफ गेटिंग नंबर्स rather than attaining that skill set or learning. And at the same time, I have noticed students are running after numbers, and teachers and professors have started to lose the interest just because हर चीज बदल रही है. The generation is moving way fast, but हमारी PPTs और books आज भी वही same है. I am studying computer science. The technology has advanced exponentially, right? Still, I am stuck on learning zero. Why? यार उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा है। आप एक बात बताओ, कोई क्यों ना मार्क्स के पीछे या ग्रेड्स के पीछे भागे, व्हेन ही नोज कि क्लास 10 के बाद उसको अगर पीसीएम लेना है, ही विल हैव टू स्कोर 90% प्लस, क्योंकि स्कूल ने क्राइटेरिया बना रखा है ना उसके लिए। अब वो उसको बोल रहे हैं भाई अगर 80 आए तो बेटा कॉमर्स ले लो, मैथ्स कॉमर्स में मैथ्स ले लो, या ह्यूमैनिटीज ले लो। हो सकता है वो ह्यूमैनिटीज में भी बहुत अच्छा करे, बट वो ही वांट्स टू गो फॉर पीसीएम ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब तो उसको स्कोर करना पड़ेगा ना, वो क्यों ना भागे उसके पीछे। या तो सिस्टम इतना अच्छा हो कि आपके मार्क्स कुछ भी हो, आपका एप्टीट्यूड हम चेक करेंगे, हमें पता है, आपके रिकॉर्ड्स हमारे पास है, आप जो सब्जेक्ट डिजर्व करते हो विल गिव यू दैट। Yeah. इतनी ट्रांसपेरेंसी है नहीं ना। People actually change the schools because they are not getting this Subjects. the subject which they want, और same happens in engineering as well, क्योंकि उसको वो ब्रांच वहां नहीं मिल रही थी, तो फिर तुम private में उसने shift एक होते और हो। बड़ा भी कोई कॉलेज छोड़ दिया, वो इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। तो यार करेंगे ना, वो सिस्टम ऐसा है। आप ये सिस्टम हट जाएगा तो फिर लोग छोड़ देंगे, किसको चाहिए? आपको लगता है छोड़ देंगे? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए तो मार्क्स के पीछे भागना नहीं छोड़ पा रहे ना वो, क्योंकि उससे वो रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम है हमारा। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो भी रिजल्ट तो चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और क्यों ना चाहें, है ना? यू आर वर्किंग, यू आर रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट, तो तुम कुछ इसका रिजल्ट तो चाहते हो। यू कैन से कि हाँ मेंटल सेटिस्फेक्शन में रिजल्ट है ना। Fair. वो भी नहीं मिलेगा तो छोड़ दोगे ना। यार हमें व्यूअरशिप से पैसे से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं आ रहा, तो छोड़ देता हूँ। हाँ, मतलब अगर मेरे को एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही होगी, हाँ, then I'll be like, और हो सकता है व्यूअरशिप आ रही हो, हाँ, तब भी true, छोड़ दोगे। that क्यों is नहीं? true, that is true. तो यार वो तो ग्रेडिंग सिस्टम का ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हाँ, क्या मतलब कह सकते हैं। I relate to this because the couple of episodes I've recorded before that, great episodes, I had just given it a thought कि मैं कभी ऐसा कुछ करूंगा, eventually turned out, but I was still not satisfied. I was like, नहीं, this is just not even 10% of what I want to actually come it out of. So I was like, कट ऑफ्स यार, देयर इज अ जोक बिकॉज
98%, 99% हाँ। फॉर हिस्ट्री और फॉर अब इंग्लिश CUET आ गया, इट इज लिटरेचर। ऑल कॉम्प्लेक्स। हाँ, नॉर्थ कैंपस में चाहिए तो ये चाहिए वो चाहिए। तो यार वो जो 12वीं पास करके आया है बच्चा, वो बोलेगा यार मेरे को तो सब बोलते थे तू मस्ती से रह, मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल पीस ऑफ पेपर डजंट डिसाइड योर योर फ्यूचर, फ्यूचर, बट इट डज। इट हैज इन सम डिसाइडेड वे, फॉर अ लॉट इन आवर इन कंट्री। सम वेज इट डज यार। वो तो थोड़ा प्रेशर कम करने के लिए बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं वो होता, बस जोक जोक बट ऐसा उससे होता भी है। जोक की तरह ही लेना अब चाहिए, आप आई सेंट फील। स्टीफेंस में आपको पढ़ना है, आप बोलो नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, बट 12वीं में वो 60% ला पाया, तो सेंट स्टीफेंस बोलेगा नहीं यार हमारे यहाँ नहीं चलता ये। वो किताब में वो भी यही पढ़ाते हैं स्टीफेंस वाले भी कि हाँ हाँ लाइफ ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन IIT बॉम्बे भी नहीं देगा तुम्हें 50% हाँ। पे आईआईटी के एग्जैक्टली। बारे में इंटरेस्टिंग अभी कुछ, क्योंकि आई रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें एक रिपोर्ट थी, सम आईआईटी प्रोफेसर हैड सेड कि बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं रहे हैं बिकॉज एवरीवन इज गोइंग फॉर स्टार्टअप। एग्जैक्टली, यार बिकॉज चेंज हो गया सिस्टम ना। द सिस्टम इज चेंज। मैं आपको बताता हूँ, दिस इज very different in different colleges, and as a matter of fact the peer group plays a very big role. हम्म। इट I डज, shifted colleges. इट In the डज। previous college I was like, there was not much hype about placements or whatever. यू आर इन पुणे? I was in Chennai. चेन्नई, सॉरी, I was in Chennai. I will not name the college. वो सीधा केस ठोकता है कॉलेज। ठीक है, very very harsh on that. ओके। This college also just slams up a case, a legal suit. So it is like I have not named my तुम colleges. नेक्स्ट जो एपिसोड है ना, जस्ट फॉर दिस सजेशन, एक बढ़िया वकील को पकड़ो। मेरे को जरूरत पड़ सकती है अपनी लाइफ में, जैसी Why मेरी not? Why tangent not? जा रही है। Why I not? have had this discussion कि कल को कोई जोक फटेगा या कोई वीडियो ऐसी जाएगी, I will need a lawyer. And my mom is like, तेरी डिग्री को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी तेरे को जोक करना हाँ, होगा। of course. कुछ नहीं होगा, इट्स ओके। नहीं नहीं, hopefully. नहीं, but I was saying कि चेन्नई में there was not much facade about placements or numbers or whatever, because people were doing what they like. People came from decent enough backgrounds because that college was slightly expensive and it was fine. This college is semi-private, private types, and अच्छा। people here have a great percentile for admission. मतलब इसका भी कट ऑफ आया जाता है थोड़ा as compared. तो there is this camaraderie कि अगर जॉब नहीं लगी तो क्या? In 99% of people I've spoken to, That's great. approx. That's great. But as a matter of fact, again, it has just become a part of numbers, not the skill set. Skill set hardly उन 90 में से 10% बच्चों के पास होगी who will eventually go for startups and just build their own startups or join startups in Bangalore, which are paying enormous money at this point of time. I feel the market is too much inflated in terms of startups here in India as well as in the US. यूएस का तो एक बबल बना हुआ है जो फटेगा किसी दिन आगे, और पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी थोड़ी तो इट नीड्स अ रीसेट आई थिंक. अभी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो Yeah. टैरिफ एंड ऑल, तो बट बहुत कुछ होना है। there is this so much pressure that I've seen people eventually end up cheating in exams. I've seen a lot, and not just exams, job interviews, हाँ, and majority of the professors are aware about it, ओके, and even the hirers or the employers who are, अच्छा। they have a fair idea कि this is happening and this needs to be done. A lot, जैसे हम बात कर रहे थे, अब सिस्टम ही ऐसा हो गया है। वही मेरे को पूछना था, बिकॉज अगर 10 जने एक एग्जाम दे रहे हैं, अब 10 में से 8 फॉर एग्जाम्पल आर कॉपिंग इट फ्रॉम समवेयर और टेकिंग हेल्प फ्रॉम सम XYZ रेफरेंस। अब वो बेचारे जो 2 एक्चुअली पढ़ के बैठे हैं, हाउ डू दे कीप अप? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिसके टेस्ट केसेस कोर्ट के ज्यादा पास होंगे, ही विल गेट द इंटरव्यू कॉल। सी अभी आई एम नॉट श्योर इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़, लेकिन उत्तराखंड में देयर इज अ बिग प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, Gen Z basically. They are sitting on the they are out on the streets, reason being paper leaks. And I'm talking about government exams here. And लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि उस स्टेट में जो वहाँ के सीएम है पुष्कर धामी जी, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ पास किया है कि भाई जो पेपर लीक कराएगा उसकी तो बिल्कुल हालत हम खराब कर देंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद भी लेकिन जस्ट इमेजिन कि कितने लोग मतलब ढीठ है, स्टबर्न है, स्टिल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो यूथ को हो रहा है, क्योंकि एक पेपर लीक होता है तो बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, उसको फिर बनाओ, फिर से नीट का पेपर लीक हुआ सर। फिर से नोटिफिकेशन निकालो, फिर पूरा प्रोसेस करो, तो डिफिकल्ट तो है, लेकिन कुछ लोग यार मानते ही नहीं है। आई थिंक कंपटीशन जिस पे हम पहले भी बात कर रहे थे, वो इतना ज्यादा स्लिट थ्रोट हो चुका है, पहले भी था लेकिन इतना हो गया है ना कि बाय हुक और बाय क्रुक पीपल वांट समथिंग।
वो वेट नहीं करना चाहते हम। आज Because- सक्सेस चाहिए। हाँ, वो बस चाहिए, चाहे वो किसी को जमीन बेच के पैसे दे के कुछ करने की हो, या फिर किसी और तरीके से चीटिंग करके। अब तो मूवी भी आई थी कोई इमरान हाशमी की, आई एम नॉट गेटिंग द रिकॉलिंग द नेम ऑफ द फिल्म। हाँ, उसमें भी चीट वो इंडिया, ऐसे चीट ऐसा था, उस हाँ पर फिर टाइटल भी चीट चेंज किया, इंडिया ऐसा कुछ था, कुछ फिर था, उसका हाँ टाइटल भी चेंज किया। हाँ हाँ हाँ, तो आई मूवीज रिमेम्बर आई बन रही हैं, रिमेम्बर। तो मतलब मूवीज तो वैसे भी बट वो चली सोसाइटी को, नहीं हाँ, अगेन। सोसाइटी को मिरर दिखाती हैं। क्योंकि इमरान हाशमी की वो वाली मूवी नहीं चल पाएगी भाई। कि ये क्या बता रहे हैं, तो अपना जो काम करता है वो तू चुप ना कर। probably You need to probably kiss on screen. Why are you giving us information about the true yes, India? we know that। हाँ, तो चीटिंग का यार ये थोड़ा केस है, ये नहीं जाने वाला इतनी आसानी से। और इतने, मैंने तो एग्जांपल दिया ना उत्तराखंड का, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है वहाँ पे, लेकिन स्टिल हो रहा है यार। लूप होल्स है, गवर्नमेंट करेगी उसको, कोई भी गवर्नमेंट करेगी। आपको क्या लगता प्रॉब्लमेटिक है। है बच्चे क्यों करते हैं फिर चीट? मतलब मजा आता है, इट गिव्स यू थ्रिल्स। what thrill? मतलब you will eventually land up in a problem. एक बात बताओ, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ गया, उसने पहले भी की थी, वो नहीं पकड़ा गया। ऐसे थोड़ी होता है। डर बढ़ाने की जरूरत उसको है। उसको मजा आता है करने में, उसको लगता है कि देख भी लेगा कोई, पकड़ भी लेगा तो डांट देगा, प्रिंसिपल के पास ले जाएगा, एचएम के पास ले जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे मम्मी पापा फीस देते हैं यार स्कूल को, ऐसे थोड़ी निकाल देंगे मुझे, वार्निंग देंगे या फिर अलग से बैठा के एग्जाम करा लेंगे, इससे ज्यादा क्या करेगा। और इतना ही करना भी चाहिए। फेयर। अब उस बच्चे को हम हाँ। ऐसे नहीं है कि सूली पे टांग देंगे उसने क्योंकि चीट किया। अब Fair. चीटिंग यार, एक तो वो थ्रिल तो देता ही है, दूसरा ये है कि वो परफेक्शन वाली बात है ना। उसने घर में प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई वो 70 बिलो नहीं लाएगा, बिलो 70 नहीं लाएगा वो। उसको घर में दिक्कत होगी यार, उसको कुछ प्रॉमिस किया गया होगा कि इतने परसेंट प्लस ही लाना तभी ये मिलेगा या वो मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई एम जस्ट थिंकिंग ऐसा हो सकता है। तो वो सोच रहा है कि यार बहुत कुछ तो आता है, ये एक छोटी सी चीज पूछ लेता हूँ ना यार, मेरा फायदा ही तो हो रहा है, और कौन सा मेरे मार्क्स ट्रांसफर हो रहे हैं, बस वो थोड़ा सा बता देगा तो मैं लिख लूंगा। इसलिए करते हैं लोग। बहुत सारे लोग नहीं भी करते यार, ऐसे भी बहुत देखे हैं मैंने बच्चे जिनको पता है कि उनको नहीं आता, वो पूछ सकते हैं। क्या करोगे, 2 नंबर लेकिन वो फालतू आ वो गए तो? सोचते हैं, वो इतने मैच्योर हो जाते हैं इतने टाइम में कि यार छोड़ना यार, कोई मेरे को बात तो नहीं, आलस आता है, क्या ही फर्क ऑनेस्ट पड़ता में है। 2 नंबर क्या ही पूछू किसी हाँ, से। तो ये भी अच्छा है ना, दिस इज हाँ। ऑल्सो अ वे ऑफ थिंकिंग। Yeah. ये अच्छी बात है। अब किसी को नहीं आ रहा आलस, वो शीट भी पास कर सकता है, तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में। एंड आई थिंक ये ग्लोबल है Enormous सिचुएशन। stories. लेकिन अभी एक और, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, दिस ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन, ये बहुत अभी डिस्कशन में है। यूनिवर्सिटीज हैव दैट। हाँ, वो इट्स नॉट इजी एक्चुअली, वो बिकॉज और मुश्किल होता है तुम्हें हाँ, ऐसे तो उस बिटवीन पे द बहुत लाइंस। रिसर्च है अभी, एंड प्रोबेबली हम उस तरफ भी शिफ्ट करें कभी, वो शायद सरकार सोच तो रही है उस पर कुछ करने का। तो अच्छा है, कुछ कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। एक कॉन्क्रीट फॉर्मूला सबके लिए तो नहीं हो सकता है। हमें तो अमेरिकानो पसंद है, लेकिन बहुत लोग बोलेंगे ये तो जहर हाँ फेयर। है ना। वो दूध वाली कॉफी पिएगा, लेकिन उसमें भी कॉफी है। हाँ। अच्छा, हम ये वाली पी रहे हैं, अब दोनों ठीक है यार, उसका धंधा चलना चाहिए। नहीं ये है। बट अगेन आपको नहीं लगता कि जब कंपेटिटिव एग्जाम्स लीक होते हैं तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एट अ डीपर लेवल? मतलब अब नीट का पेपर लीक हुआ, इवेंचुअली अ जोक वाज सर्कुलेटेड एंड द जोक वाज आल्सो वेरी सीरियस कि जिस बंदे ने भी नीट का पेपर लीक कराया है, कल को उस बेचारे को अगर कैंसर होगा और वही डॉक्टर उसे ट्रीट करेगा, तू कैसे भरोसा करेगा उस डॉक्टर पे? हाँ, इतना अगर कोई सोचता तो नहीं होता ना लीक, नहीं सोचता यार कोई। शॉर्ट टर्म गेन्स हैं लोगों के, तो वो करते हैं। और लॉज हैं, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, टाइम के साथ जाएगा शायद। और वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। Yeah. मैं और तुम यहाँ बैठ के क्या डिसाइड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे डिस्कशन से ही बड़ा डिस्कशन होता है, फिर पार्लियामेंट तक बात पहुंचती है, फिर कुछ उस पर चेंजेस आते हैं। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन सोल्यूशन मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा। जब इतने स्ट्रिक्ट लॉज के बाद लोग नहीं रुक रहे हैं, और कैसे रुकेंगे यार। Yeah. अब हम बिल्कुल शरिया लॉ तो नहीं ला सकते हैं यहाँ पे, बट That is also not a solution, I feel. हम I think सोल्यूशन नहीं है ऑफ कोर्स। thinking needs to be changed. इतने भगदड़ है ना। फॉर एग्जांपल मेट्रो से मैं इसका कोट करता हूँ एग्जांपल, इसको लिंक करने का ट्राई करता हूँ। आई ट्रैवल, बहुत ट्रैवल में कोशिश करता हूँ कम करूँ कार से, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। मैं मेट्रो से ज़्यादा कम्यूट करता हूँ। अब सोचो, इट्स 2025, दिल्ली मेट्रो 2001 में शुरू हुई थी, ये शाहदरा कश्मीरी गेट इस तरफ। 25 साल हो गए हैं दिल्ली में, गाजियाबाद में मेट्रो आते हुए, पीपल हैव बीन ट्रैवलिंग। बट 25 साल में, दैट इज क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, हम नहीं अभी तक सीख पाए हैं कि हमें मेट्रो में कैसे जाना है, कैसे आना है।
अच्छा, हम मेट्रो गेट खुलेंगे और हम भागेंगे, फॉर एग्जांपल इट इज राजीव चौक और कश्मीरी गेट जो बड़ा स्टेशन है, वो जंक्शन है। तो दैट इज अच्छा, यू आर रनिंग, इट्स, अगर आप अलग किसी एंगल से शूट करोगे शायद जॉम्बी फिल्म लगेगी आपको। उसका रीजन ये है बिकॉज साइकोलॉजिकल, हम इंडियंस को ये लगता है कि हमारा कुछ छूट रहा है, बिकॉज द पॉपुलेशन इज सो हाई। हमें ये बैक ऑफ द माइंड रहता है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, ग्रैब वट एवर कम्स योर वे। एक रेस है रेस है बहुत जबरदस्त, और सबसे पहले ले लो, और ये चाहे आगे सीट ना ले निकल लो। जाए सामने वाला। दूसरे को चोट लग जाए, कंकशन हो जाए, गिर जाए, वो Yeah. धक्का मुक्की में फर्क नहीं पड़ता, मेरी सीट होनी चाहिए बस, कैसे भी करके हो। वही सेम मेंटालिटी एग्जाम्स में आती है या चीटिंग के केस में आती है। वो कहता है यार ज्ञान व्यान मेरे को नहीं चाहिए, मैं बाद में ले लूंगा, पहले मेरे को भाई साहब मेरा हिसाब किताब चाहिए खाने पीने का। पहले मेरे को नौकरी फिक्स करनी है, उसके बाद मैं देखूंगा बाकी कि फिलोसफी हम खुद झाड़ लेंगे किताबें पढ़ के। ये नो एटीट्यूड। वन लव्स दिस यार, ज्ञान व्यान सब किसी को नहीं पसंद है, किसको परवाह है। वो बोलता है तेरी सैलरी कितनी है, हाँ। हाँ 1.5 लाख है, हम तो बहुत बढ़िया, ठीक है, उसका ज्ञान वो सुन लेगा। वो हाँ। दूसरा बोलेगा तू क्या कर रहा है, अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ठीक है भाई, अपना ज्ञान अपने पास रख। शादी भी नहीं होगी फिर, कोई कोई कौन कोई करता है? कोई पिताजी क्यों अपनी बेटी ऐसे थोड़ी देंगे, जो अगर 50,000 वर्सेस पिताजी 1.5 लाख किसी, हो। पिताजी अपनी बेटी को दे भी रहे हैं तो आप मत लेके आओ भाई। आपके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, Fair. आप ईएमआई पे फोन ले रहे हो। आप शादी की इसके बाद- ईएमआई किस्तें चला रहे हो, हाँ आपको which is like an issue, but yeah. हम्म। नहीं, मेट्रो की आपने बहुत सही बात बोली है। मैंने अभी वाओ अगेन आई हैव, जैसे आप न्यूज़पेपर बहुत कंज्यूम करते हो, आई हैव बीन कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ लॉन्ग फॉर्म मीडिया इन दैट सेंस, एंड देयर वाज दिस वीडियो वेरी पॉपुलर वन अबाउट सिविक सेंस इन इंडिया। लोगों को सड़क पे तो बिल्कुल अकल नहीं है गाड़ी चलाने की, आई फील। बिल्कुल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। एंड Brothers, I'm so nasty.